हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है बेटा। सो आज का क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग दी पैशन बैक इफेक्ट। तो जी मैन इफेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्क इफेक्ट भी बात भी हो चुकी है, पैशन बैक इफेक्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इंट्रोडक्शन हो चुकी है पैशन बैक इफेक्ट की। आज हम इसकी रिगार्डिंग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। गेट फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटा। सो क्वेश्चन है हाइड्रोजेनिक atom is subjected to a strong magnetic field in the absence of spin orbit coupling. Number of doubly degenerate states created out of d level is given by। तो हमारे पास पहली बात तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहली बात कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया। जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया तो पैशन बैक इफेक्ट ही क्रिएट होगा। पैशन बैक इफेक्ट और कुछ नहीं है। ये अगर आपके पास जैसे हम अनोमलस जी मैन इफेक्ट कंसिडर करते हैं तो अनोमलस जी मैन इफेक्ट में वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो आती हैं। तो अगर इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर दोगे तो जो लाइंस हैं वो तीन ही रह जाएंगी। सो दैट इज कॉल्ड पैशन इफेक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी जी मैन इफेक्ट। ठीक है, तो जी मैन इफेक्ट कन्वर्ट हो जाता है पैशन पैशन बैक इफेक्ट में। तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो तीन ही बचती हैं। वो क्यों बचती हैं वो उसकी डिटेल हम देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो जीमन इफेक्ट में क्या होता है कि बेटा जीमन इफेक्ट हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो होती है उसकी वजह से, और जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से एल प्लस एस जो टोटल एंगुलर मोमेंटम बनता है, जब वो स्पिन जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपके पास स्प्लिटिंग होती है, स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो कपलिंग यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So where spin orbit coupling is dominant, it can be visualized as combining to form total angular momentum, which then processes about the magnetic field। तो जब टोटल एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग आती है। ठीक है जी। सो पैशन बैक इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है कि पहले एक चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं। जीमन इफेक्ट में क्या होता है, दो तरह के स्पेक्ट्रम आते हैं। एक तो होता है नॉर्मल जीमन इफेक्ट जिसमें आपके पास तीन स्पेक्ट्रल लाइन आती है, वहां पे स्पिन कंट्रीब्यूशन नहीं होती, वो सिंगल स्टेट्स के लिए एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे मल्टीपल लाइंस की कंट्रीब्यूशन होती है वहां पे ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हम स्पिन को इंक्लूड कर लेते हैं। तो जहाँ पे स्पिन इंक्लूड किया जाता है वहां पे मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन आती है। लेकिन जब पैशन बैक इफेक्ट आएगा तो मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं आएंगी नॉर्मल जीमन इफेक्ट के केस में, रादर देन हमारे पास तीन लाइंस ही बचेंगी। वो चीज माइंड में रखिए, दोनों का डिफरेंस समझिए। ठीक है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में तीन ही लाइनें होती हैं, लेकिन नॉर्मल जीमन इफेक्ट में आपके पास मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। लेकिन अगर उसमें भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो वो पैशन बैक इफेक्ट देगा और तीन स्पेक्ट्रल लाइन ही बचेगी। वो होता क्यों है, बिकॉज ये भी लास्ट टू लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग यहाँ पे क्लैप्स कर जाती है, मतलब स्पिन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग यहाँ पे नहीं होगी, डीकपल कर जाएगी, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंडिपेंडेंटली जेड एक्सिस के अराउंड, जिस एक्सिस के अराउंड हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम भी जेड एक्सिस के अराउंड प्रोसेस करेगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी जेड एक्सिस के अराउंड प्रोसेस करेगा, लेकिन वो दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम वो जनरेट नहीं करेंगे, जे नहीं एम पे बनाएंगे। तो इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी जो आएगी, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी, दैट विल नॉट बी द एज डिस्कस इन दी जीमन इफेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा। ई शुड बी इक्वल टू एम ऑफ एल प्लस 2 टाइम्स एम ऑफ एस इंटू म्यू 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 ऑफ बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक क्वांटम नंबर नया जनरेट होता है हमारे पास, एम ऑफ एल प्लस 2 टाइम्स एम ऑफ एस। तो यहाँ पे पैशन बैक इफेक्ट में इस क्वांटम नंबर को हम डील करते हैं, तो यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है जी। चलिए, सो सिलेक्शन रूल, यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, एल प्लस एस का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं आएगा। जब हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग दी नॉर्मल जी मैन इफेक्ट, तो हम वहां पे डेल्टा एम जे की बात कर रहे थे। जब हम नॉर्मल जी मैन इफेक्ट की बात कर रहे थे हम वहां पे हम ओनली डेल्टा एम एल डिस्कस कर रहे थे। तो ये दोनों यहाँ पे कंसेप्ट नहीं एप्लीकेबल होंगे जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है बेटा। तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल कौन कौन से लगेंगे पैशन बैक इफेक्ट में, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे। जैसे हमारे पास होता है डेल्टा एम ऑफ एल जो होता है दैट इज 0 एंड प्लस माइनस 1 होता है। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है बेटा, डेल्टा एम ऑफ एस यहाँ पे 0 के बराबर होता है, मतलब स्पिन चेंज नहीं करेगी। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा,
तो जो हमारा क्वांटम नंबर मैंने अभी बताया था m of l प्लस 2 टाइम्स m of s, इसके अगर सिलेक्शन रूल अप्लाई करने की कोशिश करोगे कितना चेंज आएगा, दैट विल बी ओनली कंसीडरिंग 0 एंड प्लस माइनस 1 सिंस डेल्टा ऑफ ms इज 0। तो हमारे पास या तो 0 बचेगा या प्लस माइनस 1 बचेगा, मतलब स्पिन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास 3 तरह के ही लेवल बनेंगे, एक 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा, एक प्लस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, प्लस m ऑफ l के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक माइनस ऑफ ml के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास 1 0 एंड माइनस 1 का केस ही बचेगा। इसी वजह से हमारे पास जो 3 लाइनें यहाँ पे जैसे आपको दिखा रखी है, 3 ही लाइनें डिस्कस होंगी। जो सेंट्रल लाइन की इंटेंसिटी रहेगी, जो उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू अदर लाइंस। ठीक है जी, सेंट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी काफी ज्यादा रहेगी। तो स्पेक्ट्रम विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 लाइंस। तो पैशन बैक फैक्टर इसको बोला जाता है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फैक्ट्स, जैसे हमने डिस्कस कर लिया। नॉर्मल जी मैन इफेक्ट होता है बेटा, एक होता है अनॉमलस। नॉर्मल जी मैन इफेक्ट में एम ऑफ एल डिस्कस किया जाता है, अनॉमलस जी मैन इफेक्ट में एम ऑफ जे डिस्कस किया जाता है। बट रादर देन दैट, अगर पैशन बैक इफेक्ट अगर आप डिस्कस करोगे तो वहां पे क्या होगा, एम ऑफ एल प्लस 2 टाइम्स एम ऑफ एस डिस्कस किया जाएगा रादर देन दीज फैक्टर्स। तो ये तीनों अलग है बेटा, ठीक है जी। तो तीनों के सिलेक्शन रूल अलग अलग रहेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हुआ था उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो गेट फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटा, सोल्यूशन भी आपके सामने रखा हुआ है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन उसको प्रॉपरली देखेंगे। सो नाउ हमारे पास क्या दे रखा था, E इज इक्वल टू एम ऑफ एल प्लस 2 टाइम्स एम ऑफ एस म्यू ऑफ बी इंटू बी हमारे पास दे रखा हुआ है। हम इसकी स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। हाइड्रोजेनिक एटम, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा 1 यूनिट, एंड स्पिन कितनी आएगी 1/2। मतलब ये स्पिन वाला क्वेश्चन है, सिंगलेट स्टेट में नहीं बैठा हुआ है। सो इज सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो पैशन बैक इफेक्ट आ गया। ठीक है जी, वो चीज माइंड में रखिए। इन दी एब्सेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, उसने दूसरा हिंट दे दिया कि एल एस कपलिंग यहाँ पे नहीं होल्ड कर रही, तो पैशन बैक इफेक्ट ही हो रहा है। अगर उन्होंने सिर्फ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बोला होता तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, जीमन इफेक्ट लगाएंगे या पैशन बैक इफेक्ट लगाएंगे। अब एल एस कपलिंग है ही नहीं, तो हमारे पास पैशन बैक इफेक्ट भी बनेगा। द नंबर ऑफ डबली डीजनरेट स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ डी लेवल, मतलब एक डी लेवल है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग डबली डीजनरेट स्टेट्स जो बनेंगी वो कितने लेवल्स बनेंगे। तो हमारे पास डी स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने लेवल क्रिएट होंगे, उनमें से कितने डी जनरेट बनेंगे, मतलब एक ही एनर्जी के कितने लेवल क्रिएट होंगे। मतलब अगर ऐसा कोई केस आ जाता है, तो जैसे आपके पास 4 अलग-अलग लेवल बन गए, इसको हम E1 बोल देते हैं, इसको E2 बोल देते हैं, इसको E3 बोलोगे, इसको E4 बोलोगे, तो 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बन गए, लेकिन उसमें इंटरनल डीजनरेसी है। डबली डीजनरेट मतलब जिसमें 3 लेवल्स आ गए उसको आप नहीं काउंट करोगे, अगर E5 यहाँ पे हुआ भी। तो डबली डीजनरेट कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे 4 लेवल्स ऐसे हैं जो जो डबली डीजनरेट हो गए। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन को डिस्कस करना है। अब आ जाइए हमारे पास क्वेश्चन के ऊपर। सो हमारे पास दे रखा हुआ है कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी, मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी निकाल रही है। इसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे, फॉर ए डी लेवल क्या होता है बेटा, डी लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग एल जो होता है 2 के बराबर होता है। एसपीडी वेब का रूल लगा लीजिए। स्पिन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दी, हाइड्रोजनिक एटम है तो एस इज इक्वल टू 1/2 आएगा। यहाँ पे एम ऑफ एल क्या निकल के आया बेटा, एम ऑफ एल हमारे पास आएगा माइनस सॉरी प्लस एल से लेके माइनस ऑफ एल तक जाएंगे। ठीक है जी, तो 2 1 0 -1 -2 का कंसेप्ट लगेगा, एक एक डिफरेंस निकालते जाना है। एम ऑफ एस क्या आएगा, स्पिन अप और स्पिन डाउन के कॉरेस्पॉन्डिंग +1/2 एंड -1/2 आएगा। अब हमने क्या करना है बेटा, हमेशा ही टेबल फॉर्म में इसको लिखना है। तो जो आपको सोल्यूशन दिखाए जाते हैं वो देखने के लिए सिंपल लगते हैं, लेकिन ऐसे काम हम नहीं करते, हमेशा इसको टेबल फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, पैशन बैक इफेक्ट निकालना है तो टेबल फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको लिस्ट आउट करना स्टार्ट करेंगे सबके लिए। एम ऑफ एल प्लस ये वाला क्वांटम नंबर हम सबके लिए निकालेंगे, बिकॉज मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इस क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। बाकी क्या है, म्यू ऑफ बी है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड है, वो सबके लिए सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, एम ऑफ एल 2 1 0 -1 -2, दो दो बार क्यों लिखा है, बिकॉज
एम ऑफ एस जो है एक में स्पिन हाफ प्लस वाला होगा, दूसरे वाले में माइनस वाला होगा, तो सबके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज को अरेंज करके लिख फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, किसी के लिए इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, 1 2 0 1 -1 0 -2 -1 एंड 3 आ जाएगी। तो फाइनली आपके पास टोटल एनर्जी, मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी कितनी आएगी, जो ये वाला नंबर है इसके साथ म्यू बी इनटू कैपिटल बी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम बोहर मैग्नेटॉन प्लस सॉरी इनटू मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेक्शन एनर्जी निकल के आ जाएगी। ये वाली एनर्जी हमने यूज करनी है, मतलब हमारे पास एनर्जी लेवल कौन कौन से हो गए बेटा, एक हो गया 3 टाइम्स म्यू बी इनटू कैपिटल बी हो गया, एक हमारे पास 2b वाला 2 टाइम्स वाला भी लेवल बन गया, उसके बाद म्यू बी वाला लेवल भी बन गया, और उसके साथ एक हमने 0 वाला लेवल भी बन गया। उसके साथ हमारे पास लेवल कौन सा बनेगा, एक बनेगा -1 माइनस म्यू बी इंटू बी वाला लेवल भी बन गया। अब -2 म्यू बी इंटू बी वाला लेवल भी बन गया, और इसके साथ -3 टाइम्स म्यू बी इंटू बी वाला लेवल भी बन गया। अब हमने देखना है कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। 3 वाला लेवल देख लीजिए, इसमें से ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है, इट इज जस्ट रिपीटिंग 1 टाइम, तो ये हमारे कैटेगरी में नहीं आएगा, मतलब डबली डीजनरेट नहीं है, तो लेवल तो है लेकिन डबली डीजनरेट नहीं है। दूसरा लेवल म्यू ऑफ 2 टाइम्स म्यू ऑफ बी, 2 टाइम्स म्यू ऑफ बी यहाँ पे भी है। उसके साथ दूसरा लेवल यहाँ पे देखना पड़ेगा, कहाँ पे दे रखा हुआ है, नहीं है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स म्यू ऑफ बी यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद क्या आ गया बेटा, म्यू ऑफ बी, एक हो गया ये वाला केस, ठीक है जी, दूसरा हो गया ये वाला केस, तो यहाँ पे डबली डीजनरेट वाला केस यहाँ पे मिल जाएगा। 0 वाला केस भी आपको मिल गया, मतलब वो भी डबली डीजनरेट, माइनस म्यू बी वाला केस भी मिल गया, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला केस भी मिल गया, मतलब डबली डीजनरेट हो गया। -2 ऑफ म्यू बी, ये वाला हमें नहीं मिला, तो सिंगल ही रहेगा, तो ये वाला हमारे काम की चीज नहीं है। -3 ऑफ म्यू बी, ये वाला भी हमारे काम की चीज नहीं है। तो कितने लेवल कितने बने बेटा, 1 2 और 3, तो 3 लेवल ऐसे हैं विच आर डबली डीजनरेट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारा आंसर रहेगा बेटा 3 के बराबर। तो मैंने दोबारा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नंबर ऑफ डबली डीजनरेट स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ द डी लेवल आर गिवन बाय, तो इट शुड बी 3। तो 3 ऐसी स्टेट्स बनेगी विच आर डबली डीजनरेट। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था, पैशन इम्पैक्ट फैक्ट है, टेबल फॉर्म में आपने सॉल्व करना है, प्रॉपरली लिखना है, गलती नहीं करनी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होके गलत आंसर कोट करोगे। ठीक है बेटा जी, तो ऐसे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।